हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री सुखसागर महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें सूत जी द्वारा शौनक ऋषि को राजा परीक्षित का परिचय देने की कथा का वर्णन है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर और उनका आशय जानकर व्यास जी ने क्या किया। सूत जी बोले, हे ऋषि, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने उस आश्रम में जा बैठे जो ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ था और शंपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्म विचार को बढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया और भक्ति योग से निर्मल और निश्चल होने पर उन्हें झट से ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, जिनके आश्रित हो माया नाचा करती है। परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह सांसारिक जीवों को नचाती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता है और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वह माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होगी, इसी के लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नाम के ग्रंथ को बनाया। यह भागवत शास्त्र मनुष्य के भय को दूर करने वाला और श्री कृष्ण जी में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इसे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तब शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निर्वृत्ति मार्ग में पहुंचे हुए और उसमें परम पारायण थे, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया। भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वे इस प्रकार के अभ्यास में लगे रहे। तब सूत जी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध और अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फल अनुसंधान के लिए श्री विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान हैं। बस इसी भावना से प्रेरित होकर सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्वक ग्रंथ को पढ़ा। तब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसीलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और ही चाहता था। इससे वह प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार की हत्या को देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक से कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, परंतु पुत्र के शोक से द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर लाकर तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। अर्जुन अपने रथ पर बैठकर अश्वत्थामा को मारने चले। जब अश्वत्थामा को ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जलने लगा। अर्जुन भी उससे तप्त होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाभाग, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के क्लेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्रकृति से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वह आदि पुरुष हैं जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मिकों को कल्याण में फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण किए हैं। आप अपने भक्तों और गृहस्थ कुटुंबियों के द्वारा प्रतिक्षण ध्यान करने योग्य हैं। सो हे देवेश, कहिए, यह इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, यह अपने प्राणों को संकट में पड़ते देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वह इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता, अतः तुम इसका संहार करो। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा, तब शत्रुओं को नाश करने वाले अर्जुन ने आचमन करके पहले जनार्दन श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। सारा संसार हलचल में पड़ गया। बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब श्री कृष्ण जी की बतलाई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया। चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। जब चाहा कि सिर काट डालें, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए।
ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे वध करने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है। इसके मारे जाने से इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना ही उचित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मुड़ाकर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखो, नीच से नीच ब्राह्मण तुम्हारे मारने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वह कहे उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। तब अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।